लोकल वर्सेस बाहरी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? है प्राणपुर की जनता आपको अगर वोट दे रही है तो क्या आप गठबंधन के उम्मीदवार इसीलिए वोट दे रही है या तौकीर आलम इसलिए वोट दे रही है? ये जो कुछ दिन पहले ये मसला आया था इंजीनियर साहब हैदर साहब का, उन्होंने लाइव स्वागत है आपका लाउड स्पीकर में। मैं हूँ आकिल साहब। अभी मेरे साथ है गठबंधन प्राणपुर विधानसभा से गठबंधन के उम्मीदवार तौकीर आलम साहब। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे मेरे चैनल में, आपका पहला इंटरव्यू है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके लाउड स्पीकर चैनल का। तो सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि प्राणपुर विधानसभा में अभी जो स्थिति है, एक माहौल बना है या बनाया जा रहा है, लोकल वर्सेस बाहरी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आज जो देश की परिस्थिति है और बिहार की परिस्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और ख़ास करके हमने जिस मुद्दे को लेके, जिन इश्यूज़ को लेके हम चुनाव में हैं आज गठबंधन, बिहार में एक नई सरकार, जो रोज़गार देने वाली सरकार, जो युवाओं के लिए हित में काम करने वाली सरकार, उसको काम करना। जहाँ तक आपने जिन मुद्दों को उठाया, ये बेसिकली उस चीज़ को माना जाएगा कि जो यहाँ के इशू को लेके, यहाँ के रोज़गार के इशू को लेके, यहाँ की तमाम समस्याओं को लेके, रोड, पुल, पुलैया से लेके जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ जो जुड़ा रहता है वो मुझे लगता है वो हकीकत में उस क्षेत्र का है, चाहे वो कहीं का हो। और जो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, जो जिस तरह से भाजपा की नीति रहती है कि डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज की पॉलिसी रही है, उसी तरह से कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो बेसिकली भाजपा की नीति पे चलते हैं। तो ऐसा हमारे संविधान में मामला नहीं है। प्राणपुर की जनता आपको अगर वोट दे रही है तो क्या आप गठबंधन के उम्मीदवार इसीलिए वोट दे रही है या तौकीर आलम इसलिए वोट दे रही है? बिल्कुल। मैं 2015 में जब यहाँ चुनाव लड़ा था तो उस वक्त भी मैं कटिहार के ही रहने वाला था, शहर का, और 2020 में भी जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो भी मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और उस वक्त 40,000 मुझे वोट मिला था। और आपने देखा इन 5 साल के बीच और भी जो उम्मीदवार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लोकल, बाहरी और फलना और तमाम इशू, उनसे सवाल कीजिए कि आप कितनी बार गए इलाके में। बाढ़ आया तो आपने कितनी लोगों की मदद की। लॉकडाउन पीरियड में जब प्राणपुर के आम जनता फंसे हुए थे बाहर में, कितने लोग मदद किए उनको। यहाँ जब एक बच्ची, एक जो औरत का इंतकाल होता है लॉकडाउन पीरियड में, उनका वीडियो जब वायरल होता है, उनको कितने मदद करने का काम किया। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 40,000 जनता ने 2015 में जो मुझे वोट दिया था उसको मैंने अपने दिल में बसाया। और लगातार इस क्षेत्र के मुद्दे को लेके, इश्यूज़ को लेके, चाहे बाढ़ की समस्याओं को देख लीजिए, उस वक्त जब 2017 में आया था, हमने तमाम NGO के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से हमने हर तरह की मदद करने की कोशिश की। मेडिकल कैंप लगाया, उनको मॉनेटरी में मदद करने की पूरी तरह से कोशिश की, और मैंने किया भी। अभी लॉकडाउन पीरियड में हज़ारों लोगों का फ़ोन आया जो बाहर फंसे हुए थे। हमारी पार्टी ने, मुझे गर्व हासिल है कि भाजपा नीतीश कुमार की सरकार जब लोगों को लाने के लिए कतरा रही थी, वो लाना नहीं चाह रही थी, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी अपने पैसे से, पार्टी फंड से लोगों को घर तक पहुंचाने का काम करेगी। हमने महाराष्ट्र से लेकर, जयपुर से लेकर तमाम लोगों को उनके घर तक लाने का काम किया। ये यहाँ के क्षेत्र की जनता, वो जो बच्ची का मैं कह रहा हूँ अरबीना का, उनका 2 बच्चे हैं, उनका 1 बच्चे का उनको जो है पार्टी के द्वारा और साथ ही साथ एक NGO के माध्यम से हमने 2 लाख रुपया वो जो है उनको देने का काम किया। एक बच्चे को अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है कैंपस के बगल में एक संस्था है, उसमें उनकी पढ़ाई लिखाई का वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने अपनी मेहनत से काम करवाए। ये क्षेत्र से जुड़ाव का, क्षेत्र से लगाव का और क्षेत्र के जनता से लगाव का नतीजा है। ये देख लीजिए, तमाम जो हमारे साथी बैठे हुए, ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार 5 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। और मैंने क्षेत्र, असल है कि क्षेत्र के साथ, इलाके के साथ, लोगों के साथ आप किस तरह से जुड़ाव रखते हैं, ये है असल वहाँ का मुद्दा, जो लोकल मुद्दा। और बाहरी वो लोग, बाहरी वो लोग जो है सिर्फ बाहरी और लोकल का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन यहाँ के इशू को लेके कभी नहीं सजग रहते हैं, यहाँ के इशू को लेके कभी गंभीर नहीं होते, सीरियस होते। वो लोग गर्चे वो यहाँ का है, लेकिन अगर इशूज़ को लेके वो सीरियस नहीं थे, वो सही में वही लोग बाहरी है। मतलब आपके हिसाब से ये सब प्रोपेगेंडा है?
बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। कानपुर के लिए क्या आप खुद देख लीजिए, जो पूरे गठबंधन के जो और उम्मीदवार हैं, कहीं न कहीं उनका, अब हमारे नीरज यादव जी भी कोढ़ा में उनका विधानसभा में घर पड़ता है इत्तेफाक से, ये इत्तेफाक की बात है। खुद पूनम पासवान जी मनिहारी की हैं, खुद जो है शकील अहमद खान साहब जिनका घर बरारी पड़ता है। तो ये इत्तेफाक है। ये जो आप भौगोलिक स्थिति देखिएगा तमाम चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आप सीधा सीधी देखिएगा, सबका रहना खाना पीना एक साथ है। इशू को लेकर हम राजनीति करते हैं। आज से 14 साल से मैं संगठन का काम देख रहा हूँ, 14 साल से, छात्र जीवन से 2004 से मैं कांग्रेस पार्टी में लगातार काम कर रहा हूँ, और यही नतीजा है कि आज मैं यूथ NSY से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे हमें काम करने का मौका मिला है। पार्टी ने अपार हमको समर्थन दिया है, दोबारा मौका दिया है, और मेरा साफ कहना है, साफ विजन है कि इस इलाके की चौमुखी विकास तभी मुमकिन है जब यहाँ शिक्षा के नए आयाम खुले, नए स्कूल अच्छे अच्छे खुले, सरकारी स्कूल के अलावा और भी स्कूल खुले। मुझे दुख होता है कि जब मैं दिल्ली में हूँ, मैं देखता हूँ कि 1200 इस अनुमंडल के इलाके के बहुत सारे लोग होटल में काम करते हैं। इस इलाके में क्यों नहीं रोजगार नया, हमारे नौनिहाल बच्चों के लिए अच्छी तालीम की सुविधा हो, हमारे नौनिहाल बच्चों के लिए जो नौजवान हैं उनके लिए शिक्षा और साथ साथ रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य की सुविधा इस तरह चरमराई हुई है कि हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नर्स नहीं है। पिछला जो सरकार तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये तमाम चीज पे ये जो सरकार है पूरी तरह से फेल है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। चाहे आजमनगर से रोहिया का पुल का मामला हो, चाहे यहाँ से लेके आजमनगर से बंगाल तक जो रोड है मामला, आप खुद देख लीजिए किस तरह के कुसीदा तक का मामला बना हुआ है। रोड की बांध का चौड़ीकरण, उसका पक्कीकरण लगातार कट रहा है, बाढ़ की समस्याओं झेल रहा है। ये जो मुद्दे हैं जिनमें, इसको तो हर हाल में सदन के अंदर मजबूती से उठा के उसको निदान करें। आपकी पार्टी लगभग 2 साल सरकार में भी रही, उसमें आप उसका जो कार्यकाल रहा है तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि वो तो कोई खास काम नहीं, हम मुझे लग रहा है 2 साल का कार्यकाल आप देख लीजिए। शिक्षा व्यवस्था में हमारा उस वक्त इत्तेफाक से वो तमाम चीज़ों को क्या दोहराएं। 2 साल का हम लोग की सरकार बनी और एक मैनिफेस्टो के तहत हम काम शुरू किए, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने महागठबंधन की पीठ के पीछे छोरा भोंकने का काम किया और एक फिर से कम्युनल फोर्सेस के साथ किया, वो हम सब के सामने है। तो आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठाइए, 15 साल से नीतीश कुमार यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं। कहीं ना कहीं वो परिस्थिति अनुसार सिर्फ उनको मुख्यमंत्री बन के रहना है। हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल सबके सामने है। पहले कैबिनेट में हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देना काम करेंगे, और उनमें मुझे यकीन है कि 1200 अनुमंडल और प्राणपुर विधानसभा के काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं जो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। उसमें शामिल 20 लाख की बात कर दी है, वो कब 20 लाख की बात कहा, कब 20 लाख की बात कहा? तब कहा जब हम लोग इशू को उठाए, तब उन्होंने कहा।